Hello everyone, hope you all are doing well. So today in this video we are going to discuss about biological controls. तो सबसे पहले सिंपल शब्दों में समझा देती हूँ बायोलॉजिकल कंट्रोल होता क्या है. बेसिकली इसमें हम कुछ बायो कंट्रोल एजेंट या लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करेंगे टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट. जो भी पेस्ट होंगे हमारे फील्ड में उसको हम यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंट्रोल करेंगे. सो बेसिकली उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? प्रीडेटर्स हैं, पैरासिटोइड्स हैं और पैथोजेंस हैं. सो बेसिकली इन 3 कैटेगरीज के बारे में ही हम डिटेल में पढ़ते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में. सो बायोलॉजिकल कंट्रोल की डेफिनेशन की बात करूँ तो इसमें क्या होता है? द पेस्ट आर किल्ड बाय यूज ऑफ नेचुरल एनिमीज दैट आर एनकरेज्ड, इंट्रोड्यूस्ड एंड डिसेमिनेटेड बाय ह्यूमन बींग्स. सो बेसिकली इसमें नेचुरल एनिमीज का यूज़ होता है जिसकी 3 कैटेगरीज में आपको बता चुकी हूँ. क्यों यूज़ होता है? टू रिड्यूस द पेस्ट पॉपुलेशन टू अ लेवल वेयर इकोनॉमिक लॉसेस आर ईदर एलिमिनेटेड और सप्रेस्ड. या तो वो काफ़ी कम हो जाएंगे या एकदम ख़त्म हो जाएंगे. सो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात क्यों कर रहे हैं? ये सेफ़ है. केमिकल पेस्टिसाइड की अगर हम बात करें उनके कंपैरिजन में सेफ़ होते हैं, परमानेंट होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं और सेल्फ परपेचुएटिंग होते हैं. फॉर एग्जांपल लेडी बर्ड बिटल का एग्जांपल ले लो. आपने लेडी बर्ड बिटल एक बारी फील्ड में डाल दी तो वो खुद डिवाइड होती रहेगी. केमिकल कंट्रोल में ऐसा नहीं होता है. और जो टर्म बायोलॉजिकल कंट्रोल थी वो सबसे पहले यूज़ हुई थी एंटोमोलॉजी में इन 1930. इसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ चाइना की, तो चाइनीज़ जो थे वो फेरोज़ आंट जो थी उसका यूज़, फेरोज़ आंट का यहाँ साइंटिफिक नेम दिया गया है. स्टोर्ड ग्रेन जो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट होते हैं उनका कंट्रोल करने के लिए काफ़ी टाइम से यूज़ किया जा रहा था. इसी तरह इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं और देयर आर सम एग्जाम्पल जो शो करते हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी हमने जो थे बायोलॉजिकल कंट्रोल भेजे थे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल सीवी रिले जो थे उन्होंने सेंड की थी प्रीडेशियस माइट फ्रॉम यूएस टू यूरोप फॉर कंट्रोल ऑफ ग्रेप फाइलोक्सेरा, राइट. और इसमें काफ़ी रिसेंट एग्जाम्पल और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो वो है चंद्रशेखर प्राइमरी स्कूल के टीचर का, जिन्होंने एक बग को डिस्कवर किया था जो कि कंट्रोल कर रहा था फ्लावरिंग वीड को. इसमें लैंटना लिखा हुआ बट इट इज़ नॉट लैंटना, इट इज़ पार्थीनियम एक्चुअली. और इसके लिए इनको ICAR की तरफ से प्राइज़ भी मिला है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, यू कैन मैंशन इट. और इसमें काफ़ी सारे और एग्जाम्पल भी हैं. सो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रेडेटर से. प्रेडेटर क्या होता है? प्रेडेटर इज़ अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट इट्स लाइफ. ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ये अपनी सर्वाइवल के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. इट कैन लीव, अगर इसका होस्ट प्रेजेंट नहीं है तब भी ये लीव कर सकता है. पैरासाइट में हम देखेंगे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी. ये बेसिकली प्रेडेटर करता क्या है? प्रेडेटर अपने प्रे को किल करता है. यूजुअली जो प्रेडेटर होता है वो बिगर होता है साइज में. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लेडी बर्ड बिटल और एफिड के केस में देख सकते हैं. लेडी बर्ड बिटल बिना एफिड के भी सर्वाइव कर पा रही है. वो साइज़ में बड़ी है, जो एफिड है उनसे काफ़ी बड़ी है साइज़ में, और उसे एक से ज़्यादा प्रे चाहिए होता है. लेडी बर्ड बिटल एक एफिड खा के ऐसे नहीं होती कि बस हो गया. उसे काफ़ी सारे जो है प्रे चाहिए होते हैं उसकी डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए. अडल्ट और लार्वा यूजुअली जो है वो सेम ही इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं, बट इसमें एक्सेप्शन है, जैसे जो ब्लिस्टर बिटल होती है. ब्लिस्टर बिटल का जो लार्वा है हमारे पास, ये बेसिकली फीड करता है ग्रास हॉपर के एग्स के ऊपर. वाइल इफ वी टॉक अबाउट पेस्ट, देन जबकि हम एडल्ट की बात करते हैं तो वो क्रॉप पेस्ट होते हैं, राइट. तो ये चेंज कर सकता है. इसके बाद इंसेक्ट प्रेडेटर्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? एराकिनिड्स जैसे कि स्पाइडर्स हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए, ये एग्जाम्पल हैं. इंसेक्ट्स में काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल आते हैं जैसे लेडी बर्ड बिटल्स, मैंटिड्स, सिर्फिड फ्लाई, रॉबर फ्लाई, लार्वा ऑफ लेस पिग. और एम्फीबियन में भी काफ़ी एग्जाम्पल जैसे फ्रॉडर टोड, वो कुछ इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं. रेप्टाइल्स हो सकती हैं, बर्ड्स हो सकते हैं. बर्ड्स आर ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल. बर्ड्स देखते हैं कोई भी इंसेक्ट चला है और उनको उठा के ले जाते हैं, आपने देखा ही होगा. तो इसमें इंसेक्ट
प्रीडेटर्स को सबसे पहले बताया गया। तो इंसेक्ट प्रीडेटर में प्रेइंग मैंटिस आपने देखा होगा, जिसके हाथ ऐसा लगता है दोनों हाथ जुड़े होते हैं, इट सीम्स कि वो प्रे कर रहा है। सो प्रेइंग मैंटिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट प्रीडेटर। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है ग्रीन लेसविक, जो कि ऑर्डर न्यूरोपटेरा से है। तो इसमें क्राइजोपर्ला इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्राइजोपर्ला इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एंड ब्राउन लेसविक फीड ऑन एफिड्स। किसके ऊपर फीड करते हैं? एफिड के ऊपर फीड करते हैं, और बेसिकली सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट जो होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। और 160 individuals they can have per day, which is a very good amount. So इसके बाद हमारे पास हैं आंटलियंस। सो इसके जो लार्वा होते हैं वो कैच करते हैं इंसेक्ट और अदर जो भी इंसेक्ट है हमारे पास, आंट्स और जो भी अदर इंसेक्ट हैं, और उनको कोन में ले जाके इसके बाद हमारे जो एग्जाम्पल्स आते हैं, दे आर प्रेडेशियस बग्स, टाइगर बिटल, लेडी बर्ड बिटल। सो दीज आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट प्रेडेटर्स। इसके बाद जो सेकेंड आता है हमारे पास, इट इज पैरासिटॉइड। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेडेटर एंड पैरासिटॉइड एक्चुअली? अब पैरासिटॉइड क्या है पहले ये जान लेते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपनी लाइफ जो है वो कंप्लीट कर रहा है अपने होस्ट के ऊपर और उसे मार देता है। पहले तो उसके ऊपर अपनी पूरी जीवन बसर करेगा, उसके बाद एंड में उसे मार देगा। ये बेसिकली एक स्पेशल काइंड का प्रेडेटर है। स्पेशल काइंड का प्रेडेटर है कैसे? कि मार तो रहा है, प्रेडेटर भी मार रहा था अपने होस्ट को, बट उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, लाइफ नहीं कंप्लीट कर रहा था। सो ये दोनों के बीच डिफरेंस आ जाता है। बेसिकली जो पैरासिटॉइड है वो अटैक करता है और ऑर्गेनिज्म का जो कि सेम टेक्सोनॉमी क्लास का होता है। प्रेडेटर के केस में ऐसा कोई नहीं था कि सेम टेक्सोनॉमी क्लास का होना चाहिए, बट इन केस ऑफ पैरासिटॉइड दिस इज समथिंग डिफरेंट कि सेम टेक्सोनॉमी क्लास का होना चाहिए। इसके जो एडल्ट्स होते हैं वो मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं। इसके बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या क्या हैं? टैकेनिड्स जो कि डिप्टेरा से आते हैं। सो इसके और एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? स्ट्रेप्सिपिटेरा, और इसमें ब्रैकोनिड्स आते हैं, कैलकिड्स आते हैं, यूलोफिड्स आते हैं। कोग्रामेटिड्स जो आते हैं हमारे पास वो हाइमेनोप्टेरा से होते हैं। बेसिकली इसमें और एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है दैट इज पैरासाइट, एन ऑर्गेनिज्म दैट इज यूजुअली मच स्मॉलर देन इट्स होस्ट and a single individual does not kill the host, or numerous individual may irritate, weaken the host or occasionally may cause the death. तो बेसिकली अब एक बहुत डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। प्रेडेटर हमारे बहुत बड़े थे साइज में, पैरासिटॉइड जो थे वो उसमें इंपॉर्टेंट था कि वो सेम टेक्सोनॉमी क्लास को बिलोंग कर रहे थे और एंड में किल कर रहे थे, पहले उसके ऊपर अपनी लाइफ कंप्लीट कर रहे थे। पैरासाइट ऑन द अदर हैंड काफ़ी डिफरेंट है। इसमें सिंगल पैरासाइट जो है वो होस्ट को नहीं किल कर सकता। नंबर ऑफ पैरासाइट्स आर रिक्वायर्ड टू किल द होस्ट, और बेसिकली काफ़ी छोटे हैं साइज में। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ जो हेड लीस होती हैं, तो बेसिकली वो मारती तो नहीं है, बट एज अ पैरासाइट दे लीव ऑन आवर बॉडी, और हमारी सिर पे जुएँ सिर्फ एक ही नहीं होती, काफ़ी सारी होती हैं। तो यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल। इसके बाद मे ओकेजनली कॉज, इसमें भी मे ओकेजनली कॉज द डेथ। तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल इसमें इंपॉर्टेंट है, टेप वर्म एग्जाम्पल है, राउंड वर्म, लीस जो हेड में होती है, फ्लीज, ब्लड सकिंग फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। बेसिकली मस्किटो के काटने से कोई मरता नहीं है, बट दिस कैन बी द एग्जाम्पल। इसके अलावा ये तो थे बेसिकली 3 कैटेगरीज जो हमने पढ़ी, प्रीडेटर, पैरासाइट एंड पैरासिटॉइड। इसके अलावा देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन एक्ट एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो ये जो टर्म थी माइक्रोबियल कंट्रोल, बेसिकली किसने दी थी? E.A. स्टेनहॉर्स ने 1949 में दी थी। और इन पैथोजन में बेसिकली कौन कौन से पैथोजन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, फंजाई, निमेटोड्स और प्रोटोजोआ।
तो बेसिकली ये सारे इसमें आते हैं। तो हम एक एक करके सभी पैथोजेंस को देखेंगे कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल जो है दैट इज बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। व्हाट इज द एग्जाम्पल? बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। दूसरा है हमारे पास इसके अलावा और एग्जाम्पल्स भी हैं। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बेसिकली इन सारे इंसेक्ट्स को, ये जो इंसेक्ट इसमें दिए हुए हैं, इनको कंट्रोल करता है। बैसिलस पॉपुली मिल्की डिजीज को कंट्रोल करता है। बैसिलस लेंटिमॉर्बस भी एग्जाम्पल है। इसके अलावा दूसरा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारे पास है बायो कंट्रोल एजेंट, वो है फंजाई। फंजाई में जो एग्जाम्पल आता है दैट इज मेटाराइजियम। मेटाराइजियम काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि ग्रीन मस्कार्डी बेसिकली, ब्यूवेनिया बेसियाना, वाइट एंटोबथोरा वर्टिसिलियम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। वायरस में बेक्यूलो वायरस, साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस आ गुड एग्जाम्पल भी है। किसको कंट्रोल करता है? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा को कंट्रोल करता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एनपीवी कंट्रोल्स हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। इसके बाद हमारे प्रोटोजोआस हैं। प्रोटोजोआ में इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है दैट इज नोजेमा एपिस। निमेटोड में काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है स्टेनोनीमा और हिटीरो रैप्डाइटेड। So these are the important examples of microorganisms. So in this video we have discussed about biological control, different predator, parasitoid and parasites, and microbial control. So thank you so much. I hope you find this video helpful.